देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संसाधन। क्या टॉपिक है? संसाधन। सबसे पहले आप ये जानेंगे संसाधन क्या होता है। ठीक है, संसाधन क्या है? देखो, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। तो ये वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं, क्या होती हैं? प्रयुक्त होती हैं, तथा जो है उसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, उसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, तो वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे संसाधनों के वर्गीकरण की। देखो, संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर, क्या उत्पत्ति के आधार पर, और जो है समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, उसके साथ ही विकास के स्तर के आधार पर बांटा गया है। तो इसमें हम बात करेंगे जैव संसाधन और अजैव संसाधन की। ठीक है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं? ठीक है, सबसे पहले जैव संसाधन क्या हैं? ऐसे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त हो, ऐसे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त हो और जीव मंडल से उनकी प्राप्ति होती हो, क्या कहलाते हैं? जो है जैव संसाधन। क्या कहलाते हैं भैया? जैव संसाधन। क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन। ठीक है, तो जैव संसाधन में कौन कौन आते हैं? मनुष्य, वनस्पति जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि जो है जिनमें जीव उपस्थित रहता है। क्या रहता है? जिनमें जीव उपस्थित हो, वो क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अजैव संसाधन। देखो, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, वे संसाधन जिनका निर्माण निर्जीव वस्तुओं से होता है। क्या? वे संसाधन जिनका निर्माण निर्जीव वस्तुओं से होता है, जैसे चट्टानें तथा धातुएं, जैसे चट्टानें तथा धातुएं, तो वे संसाधन कौन से संसाधन कहलाते हैं? अजैव संसाधन। क्या कहलाते हैं भैया? अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे तो अजैव संसाधन के उदाहरण कौन से हैं? चट्टानें और धातुएं। तो अजैव संसाधन कौन से हैं? चट्टानें और धातुएं। उसके बाद आता है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या जो है पुनः नवीकृत या पुनः जो है उत्पन्न किया जा सकता हो, वो नवीकरणीय अथवा पुनः पूर्ति, क्या, अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन आदि। ठीक है, तो इनकी जो है पूर्ति की जा सकती है। क्या की जा सकती है? पूर्ति की जा सकती है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन, जिनको नया किया जा सके। क्या? जिनको नया किया जा सके, तो उनकी जो है पुनः पूर्ति संभव होती है। हाँ, उसके बाद आता है अनवीकरणीय संसाधन। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। वो क्या होते हैं? इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। तो अनवीकरणीय जो संसाधन हैं, इनका विकास एक लंबे जो है संसाधनों का विकास जो है ना, एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। तो अनवीकरणीय जो संसाधन हैं, उनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, जैसे खनिज तथा जीवाश्म ईंधन। जैसे कि खनिज तथा जीवाश्म ईंधन। इनमें कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन जो है अचक्रीय है। तो इनमें कुछ संसाधन हैं जैसे जीवाश्म ईंधन, ये जो है अचक्रीय होता है, परंतु धातुएं जो हैं पुनः चक्रीय होती हैं। धातुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है।